तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए चर्चा कर रहे थे चंद्रमा और केतु की युति के बारे में, और अब तक हमने दूसरे भाव तक चर्चा पूरी कर ली है। इस वीडियो में तीसरे भाव के लिए देखेंगे। तीसरा भाव यानी मिथुन राशि में आपके चार्ट में चंद्रमा और केतु की युति हो तो ये युति वास्तव में आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकती है। यहाँ चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड हैं, जबकि केतु यहाँ मिथुन राशि में नीच की स्थिति में स्थित होंगे। ऐसा चंद्रमा आपको इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा हाई देगा, काफ़ी सारे आपके मन में विचार भी देगा, लेकिन उन विचारों का, उन इमेजिनेशन का आप अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ केतु इस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपके पड़ोसियों के साथ किस प्रकार से बिहेव करें, किस प्रकार से उनके साथ वार्तालाप करें, कन्वर्सेशन करें, इसको लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपके मन में रहेगी और अक्सर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा कभी कभी। इसके साथ साथ थर्ड हाउस का जो चंद्रमा है वो इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा देगा या सोचने समझने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन आप कोई एक क्लियर इमेज या क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में नहीं बना पाएंगे किसी भी विषय वस्तु को लेकर। तो यहाँ पे चंद्रमा होने की वजह से अब थोड़ी आपको ज़्यादा एफर्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि थर्ड हाउस है वो आपके खुद के एफर्ट का है, और केतु यहाँ पर आपके एफर्ट को कहीं ना कहीं कम करने का काम करेंगे। इस वजह से इस हाउस की जो एनर्जी है उसको केतु एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ चंद्रमा की एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब करने वाले हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड जो आप भी आपके रिश्ते हैं, जैसे माता पिता और आपके परिवार के लोगों के साथ, या आपका जिन भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है उन लोगों के साथ, स्पेशली चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए माता जी के साथ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका रिश्ता है उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना हो, या उनकी तरफ से जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो प्रॉपर ना हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी जैसी स्थिति है। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी सारी फालतू की यात्राएं दे सकता है। आप लिखने में ज़रूर अच्छा कर सकते हैं, यानी राइटिंग के फील्ड में हैं तो बेहतर काम कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को समझ ही नहीं सकेंगे, आप में क्या एबिलिटी है, क्या आप में स्किल है। हालांकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कुछ अच्छा सजेशन अवश्य ही दे सकता है। यहाँ राहु की भी दृष्टि रहेगी, और राहु खुद भी नीच की दृष्टि यहाँ डालेंगे। इस वजह से आपके एफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और आपको किसी भी छोटे से छोटे काम को करते हुए भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क फील होगा कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी मेहनत का जो प्रॉपर रिजल्ट है वो भी नहीं आ पाएगा। अब देखिए, फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा। तो चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड बनने की वजह से फोर्थ हाउस से संबंधित जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, आपके घर में सुख शांति, आपके परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा आपका सामंजस्य हो, तालमेल हो, इन सब को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आपको आएंगी। तो फैमिली के सदस्यों के साथ भी, और आपके जिन लोगों के साथ कनेक्शन है, जिन लोगों के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कमी फील करेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको हर समय कोई ना कोई, किसी ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो आपको गाइड कर दे अच्छे से, या आपको वो इस स्किल का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करे। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी चाहिए होगा। अगर मान लो इनमें से आपको किसी की महादशा इस जीवन काल में आती है, तो महादशा में आपको काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन उसके जो रिजल्ट होंगे वो उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे। अब यहाँ पे मेन बात है आपके सेटिस्फेक्शन की, या आपका मेंटल लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, आप अपने आप को मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ करते हैं, जैसे कि आप अगर शिव जी की आराधना करते हैं या आप मेडिटेशन ट्राई करते हैं, तो आपके लिए फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर परिणाम है वो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको केतु का रेमेडी नहीं करना चाहिए, और आपको चंद्रमा पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब सबसे बड़ा फिर रोल आ जाता है आपके डिस्पोजिटर का, क्योंकि डिस्पोजिटर इस केस में बुध होंगे। अब अगर बुध फिर भी आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में है, तो कुछ हद तक आपको आपके कम्युनिकेशन में या प्रॉपर कन्वर्सेशन में उनसे मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ फिर भी थर्ड हाउस की जो एनर्जी है उसको केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, या जो भी आप में स्किल होंगी, जो भी आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होगी, वो आपके काम नहीं आ सकेगी, क्योंकि उसका अंदाजा आपको नहीं लग सकेगा। आप कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, आप एक अच्छे राइटर या एक अच्छे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काफ़ी कलात्मक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने इमेजिनेशन को, अपने स्किल्स को। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो थर्ड हाउस है वो आपके शॉर्ट टूर से जुड़ा हुआ है। शॉर्ट टूर अगर आप कोई भी मामले में करने जा रहे हैं, चाहे अपने स्टडी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, अपने किसी पारिवारिक पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा शॉर्ट टूर करना पड़ेगा, बार बार आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा थकान भी होगी, मेंटली भी आपको थकान होगी, और शारीरिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा थकान आपको होगी।
चंद्रमा यहाँ है तो कहीं ना कहीं आप थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्ते, जैसे कि आपके भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन कभी भी फील नहीं कर सकेंगे। यहाँ आपको काफ़ी कमियाँ देखने को मिलेंगी रिलेशन में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी शिकायतें रह सकती है अपने छोटे भाई बहनों से। इसके साथ साथ ऐसा जो चंद्रमा है केतु के साथ अगर स्थित है तो बहुत ही ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए आपको किसी भी डिसीजन को लेते समय या किसी भी विषय पर विचार करते समय बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है, और ये समय कहीं ना कहीं आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर अगर आप कोई प्लानिंग करने जा रहे हैं तो आपकी वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा फेल हो सकती है। तो यहाँ पर बार बार आप कहीं ना कहीं एक प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। बार बार आप जैसे अगर कोई स्टडी भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लेंगे स्टडी करने में, और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़ेगा। अब थर्ड हाउस है वो आपकी खुद की हॉबीज का है, यानी आपकी जिन जिन कामों में बहुत ज़्यादा रुचि है उनका है। तो आप अपनी रुचियों को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि पर्टिकुलर आपको कौन से फील्ड में ज़्यादा रुचि है, कौन से फील्ड में आपकी कम रुचि है, और आप कौन सा ऐसा आपका रुचि वाला काम है जिसको एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा तनाव में आप आएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा। तो यहाँ पर आपको खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाने की ज़रूरत है। अगर आपका जीवन साथी या आपका कोई भी रिलेटिव अगर आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट कर देता है कुछ हद तक, तो फिर भी आपके लिए स्थिति अच्छी हो सकती है। बट यहाँ आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी आपके 9th हाउस पे, जहाँ राहु स्थित होंगे। राहु भी आपके चार्ट में नीच के ही स्थित होंगे, इसलिए राहु की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से भी आपके इमेजिनेशन पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा। आप काफ़ी फुर्तीले हो सकते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने वाले हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप एंड डिसीजन पे पहुँचेंगे, आप अपना एक फाइनल फैसला जो भी लेंगे किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके या किसी भी पर्टिकुलर बात को लेके, तब वहाँ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेंटली ज़्यादा स्किल वाला पर्सन हो, भले ही कैसा भी पर्सन हो, उसको पहली बात तो वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकेगा, खुद की क्षमताओं को ही नहीं अच्छे से जान सकेगा। अगर उसने अपनी क्षमताओं का एहसास भी कर लिया या उसको अपनी क्षमताओं का पता भी लग गया तो वो उनका बेहतर यूज़ नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो आपको ज़्यादातर मेंटली ही परेशान करेंगे। अगर यहाँ मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है तो आपको फिर फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने मेंटल स्किल, अपने इमेजिनेशन और अपने सोचने समझने से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उन पर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उनको आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। चंद्रमा की दृष्टि जो कि 9वें भाव पे पड़ रही है, कुछ हद तक आपको आध्यात्म में रुचि दे सकती है, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि दे सकती है और भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति भी दे सकती है। यहाँ पे आपको बुध का जो रोल है वो देखना पड़ेगा। बुध यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्लैनेट हो जाते हैं। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ केतु के तो उस वजह से आपको और भी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इस प्रकार के इश्यूज होंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी चंद्रमा की जो पावर है, चंद्रमा का जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा जैसे वो खो गया है और आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे या फिर आप उसको पहचान नहीं पा रहे प्रॉपर वे में। तो ये आपको इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी ये कंजक्शन के थर्ड हाउस में होते हुए।